Hello to all students of BSc first year. Myself अभिलाषा चौधरी और आपके बॉटनी में जो थर्ड पेपर है उसमें फर्स्ट यूनिट में जिम्नोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल और कुछ डिटेल में 2-3 जेनरा है जिनका अध्ययन करना है। जिम्नोस्पर्म के बारे में आज आपने क्लास 11-12 में पढ़ा होगा। जो जिम्नोस्पर्म है और जिम्नोस्पर्म स्पर्मेटोफाइट्स में काउंट होते हैं, फेनेरोगैम्स। ये वो फेनेरोगैम्स हैं जिनमें नेकेड सीड्स पाए जाते हैं। नेकेड सीड्स का अर्थ है कि उस पर ओवरी का अभाव होता है, अंडाशय का अभाव होता है। जिम्नोस मीन्स नेकेड और स्पर्म मीन्स सीड्स। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय नेकेड ओव्यूल्स। ओके, तो जैसा कि आप जब एंजियोस्पर्म में पढ़ते हैं, ओवरी के बाह्य दल ये सब इसमें कुछ नहीं पाया जाता है, डायरेक्ट ही जो अटैच होते हैं स्पोरोफिल पर। तो ओव्यूल विदाउट द ओवरी ये सारे आते हैं जिम्नोस्पर्म में। द ओव्यूल ऑफ जिम्नोस्पर्म डायरेक्टली उत्पन्न होता है मेगास्पोरोफिल्स पर। जैसे अनलाइक एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स द सीड्स आर नॉट एनक्लोज्ड इन द फ्रूट, thus the gymnosperm are also known as phanerogams without ovary. अब हम इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं जिम्नोस्पर्म के। डिस्ट्रीब्यूशन में इसकी कुछ ही जेनेरा है, 83 जेनेरा है और 1080 स्पीसीज पाई जाती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इसका टेम्परेट और ट्रॉपिकल, शीतोष्ण और उष्ण रीजन है। और जिम्नोस्पर्म वर ओरिजिनेटेड इन द पैलियोजोइक ईरा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। और ये जो मीजोजोइक ईरा के जुरासिक और क्रिस्टेशियस पीरियड में ये डोमिनेंट थे पृथ्वी पर। पृथ्वी के जो संपूर्ण, जब कहा जाता है कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो 4.5 बिलियन पहले हुई और उसके बाद 3.5 बिलियन पहले इसमें किसी सजीव, वायरस और बैक्टीरिया ने उत्पन्न हुए। उसके बाद जो एक कालखंड बांटा गया है, उस कालखंड के अनुसार पहले आर्कियोजोइक आता है, पैलियोजोइक आता है। तो ये पैलियोजोइक ईरा जो है उसमें जिम्नोस्पर्म की उत्पत्ति, जहाँ वो उत्पन्न होते हैं, और उसके बाद जो मीजोजोइक के भी पीरियड्स हैं अलग अलग, उसमें जुरासिक और क्रिस्टेशियस जो पीरियड है उसमें ये डोमिनेंट फेज में थे धरती पर। ये आपको थोड़ा सा पैलियोजोइक और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी। उसके बाद इसमें काफ़ी पुराने जिम्नोस्पर्म जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए, लॉस्ट हो गए हैं, और कुछ नाम दे रखे हैं। ये जिम्नोस्पर्म ख़त्म हो चुके हैं, ऐड हो चुके हैं। साइकेडोफिलिकल्स, बेनेटाइटल्स, कॉर्डेटाइल्स, ये सब जो है फॉसिल्स जिम्नोस्पर्म कहे जाते हैं। फॉसिल्स किसको कहते हैं कि जब हम कहीं खुदाई में या चट्टानों पर दबे हुए हमें उनके फॉसिल्स दिखाई देते हैं तो उनको कहते हैं फॉसिल्स। ओके, जिम्नोस्पर्म्स के एग्जाम्पल्स कौन से हैं? जो फेमस एग्जाम्पल्स हम पढ़ते हैं, काफ़ी बार बार रिपीट होते हैं, आप याद रखिए। साइकस पाइनस, नीटम, जैमिया, इफेड्रा, वेलविशिया, पोडोकापस, टैक्सस, सेड्रस, एबिस और एकेरिया, ये सारे के सारे जिम्नोस्पर्म के फेमस एग्जाम्पल हैं। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में द प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइटिक। आपको पता है ब्रायोफाइट के बाद जो टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे स्पोरोफाइटिक हैं, बीजाणुद्भिद हैं। सबसे पहले इसमें गुरु बीजाणु और लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है और ये डिफ्रेंशिएटेड होते हैं इनटू रूट, स्टेम एंड लीव। पूर्ण तरह विकसित इसमें जड़ें पाई जाती है, स्टेम पाया जाता है, लीव्स पाई जाती है। प्रेजेंट डे जिम्नोस्पर्म्स आर यूजुअली एवरग्रीन ट्री और सर्ब्स।
अभी जो जिम्नोस्पर्म विद्यमान है धरती पर वो ज़्यादातर एवरग्रीन ट्रीज़ हैं। आपने देखा होगा कि जब हम कहीं ये जो कॉनिफेरस प्लांट्स होते हैं ये सारे क्या एवरग्रीन होते हैं, पत्तियां झड़ती नहीं हैं इनकी। दे यूजली शो जीरोफिटिक कैरेक्टर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनमें बहुत सारे अनुकूलन मरुद्भिद अनु लक्षण पाए जाते हैं। इनकी जो जड़ें हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है कि जो जड़ें हैं वो फंजाई या साइनोबैक्टीरिया के साथ सिम्बायोटिक सहजीवी है। किसी में फंजाई पाया जाता है, किसी में साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती है। फंजाई जो है वो पाइनस की जड़ों में पाया जाता है और ये हेल्प करती है मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में। एल्गी जो है, एल्गी पाई जाती है साइकस की जड़ों में, और जैसे कॉलेरॉइड रूट्स कहा जाता है इसको, वहाँ माइकोराइजा कहा जाता है जहाँ फंजाई पाई जाती है, और जहाँ एल्गी पाई जाती है उसको कॉलेरॉइड रूट कहा जाता है। और ये जो एल्गी है, एल्गी नॉस्टॉक जो है वो साइकस में हेल्प करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ये देखिए एक डायग्राम है, उस डायग्राम में जो कॉर्टेक्स एरिया होता है साइकस की जड़ों का, वहाँ पर एल्गल जोन अलग से होता है और ये कॉलेरॉइड रूट्स का निर्माण करता है। अब स्टेम इज़ यूजली इरेक्ट, branched and woody. Stem is usually unbranched in cycas and it is underground in Jamia. तो ये कुछ एक्सेप्शन है। जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है कि लीफ स्केयर पाए जाते हैं, पर्ण दाग जिसको कहते हैं। जब पत्तियां वैसे तो एवरग्रीन होती है लेकिन जब गिर जाती है तो स्तंभ पर उसके स्केर्स पाए जाते हैं। लीव्स आर यूजली डाइमॉर्फिक। दो तरह की पत्तियां पाई जाती है, द्विरूपी, और उन दोनों के अलग अलग नाम हैं। एक को फॉलिएज लीव कहते हैं और दूसरे को कहते हैं स्केल लीव्स। द फॉलिएज लीव्स आर ग्रीन, सिंपल और निडल शेप्ड, पिन्नेटली कंपाउंड। ठीक है, तो फॉलिएज लीव जो फोटोसिंथेसिस का काम करती है वो ग्रीन होती है, या निडल शेप पाइनस में पिनेटली कंपाउंड भी पाई जाती है। स्केल लीव्स आर माइन्यूट एंड डेसिडुअस। स्केल लीव्स होती हैं वो बहुत ही सूक्ष्म और डेसिडुअस, झड़ जाते हैं वक्त के साथ। देखिए डाइमॉर्फिक का एक डायग्राम है, इस फोटो में देखिए आप, ये जो बड़ी बड़ी पत्तियां दिखाई दे रही है जहाँ फॉलिएज लीफ लिखा है वो काफ़ी बड़ी नीडल शेप में दिखाई दे रही है पाइनस में, और जो स्केल लीफ जहाँ पर मेंशन कर रखा है बिल्कुल माइन्यूट और छोटी छोटी सी पाई जाती हैं। साइकस शो सर्सिनेट वर्नेशन जो यंग लीव्स हैं वो कर्व्ड होती है अंदर की तरफ। ये देखिए जैसे जेमिया में दिखाया गया है, अंदर की तरफ वलित सर्सिनेट वेनेशन पाया जाता है। प्रेजेंस ऑफ सर्सिनेट वेनेशन इन द साइकस इज ए स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट टेडोफाइटिक ओरिजिन ऑफ जिम्नोस्पर्म। देखिए ऐसा माना जाता है कि पहले एल्गी आए, फिर टेडोफाइट्स, फिर ब्रायोफाइट्स, फिर टेडोफाइट्स। ओके, तो ये एक तरह से हम इंडिकेट करता है कि हो सकता है कि जो जिम्नोस्पर्म है वो टेडोफाइट्स से ओरिजिनेट हुए हो। साइकस एक्ट्स एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टेडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म। ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी आते हैं कनेक्टिंग लिंक वाले। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिए। एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स जो हैं इसके,
द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म है वेरी थिक क्यूटिकल। ये जो थिक क्यूटिकल है ये हमेशा मरुद्भिद जो पादप है उनका इम्पॉर्टेंट लक्षण रहती है, जो कि वाटर लॉस कम करती है। जो मीजोफिल है वो